Students, I am Vijay Sharma from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Muzaffarnagar. In today's class, we will study Lesson 2, The Judgment Seat of Vikramaditya from Supplementary Reader and written by Sister Nivedita. She was an Irish lady and disciple of Swami Vivekananda. As this lesson is about the judgment seat of Vikramaditya, do you know who was Vikramaditya? Students, Vikramaditya was the king of Ujjain. He loved justice and learning. He always gave perfect judgments, and for his judgments he is known as the greatest judge in history. The lesson narrates the story of historical and legendary king Vikramaditya. After his death, his palace and fortress were ruined and turned into pasture land with a mound. यह जो कहानी है आपके लेसन में, यह विक्रमादित्य जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं उनकी है. उनकी मृत्यु के बाद उनके पैलेस, महल और फोर्ट्रेस, किले सब नष्ट हो गए और एक चरागाह के रूप में बदल गए जिस पर एक माउंट टीला भी था. द माउंट लुक्ड लाइक अ जज सीट. जो माउंट था वो एक जज की सीट के जैसा दिखता था. An innocent shepherd boy would sit on the mount as if he was a judge and deliver judgments from there. एक shepherd boy उस पर बैठकर फैसले दिया करता था. The judgments earned him a name. और उसके जो judgments थे उससे वह बहुत famous हो गया. A king heard of it and he dug out the judgment seat of Vikramaditya from under the mount. जब राजा ने यह बात सुनी तो उसने भी चाहा कि उसे वो जजमेंट सीट मिल जाए और उसने उसे माउंट के नीचे से निकालने की सोच ली. ही वांटेड टू सिट ऑन द सीट एंड प्रोनाउंस जजमेंट्स फ्रॉम देयर. क्योंकि वह भी उस सीट पर बैठकर विक्रमादित्य की तरह जजमेंट्स देकर फेमस होना चाहता था. कुड ही सिट ऑन द सीट? क्या वह सीट पर बैठ सका? लेट्स फाइंड आउट थ्रू द स्टोरी. We are all familiar with the name of Vikramaditya. He was the king of Ujjain. The Vikram Samvat owes its origin to him. We are all familiar, परिचित. हम सभी उनके नाम से परिचित हैं. विक्रमादित्य के वो उज्जैन के राजा थे और विक्रम संवत का आरंभ भी उन्हीं से होता है. He loved justice and learning. He was famous for his judgments. Vikramaditya was never deceived, nor did he ever punish the wrong man. Justice और learning, न्याय को और ज्ञान को पसंद करने वाले थे. अपने जजमेंट्स के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे. And he was never deceived means धोखा देना. To cheat someone, विक्रमादित्य को कभी कोई धोखा नहीं दे सका. Nor did he ever punish the wrong man, wrong innocent, और कभी भी उन्होंने किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दी. The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. Guilty, criminal, अपराधी. Trembled, कांपते थे. अपराधी उनके सामने आने से कांपते थे क्योंकि उन्हें पता था कि विक्रमादित्य की आंखें उनके गिल्ट को, उनके अपराध को पहचान लेंगी. And those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way ही सॉल्व दैम. जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे और जिस तरह से वो उन्हें सॉल्व करते थे, सब सेटिस्फाई होकर जाते थे. एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, इट वॉज सेड ऑफ हिम ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. उनके बाद से भारत में ऐसा कहा जाने लगा, अगर कोई जज अपने किसी केस में बहुत कुशलता के साथ जजमेंट देता था कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठा होगा. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined एंड टर्न इनटू अ पास्चर लैंड. पास्चर लैंड चरागाह फॉर फीडिंग द कैटल. उनकी मृत्यु के बाद उनके महल, किले सब डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए और एक पास्चर लैंड में चेंज हो गए, जानवरों को चराने के लिए यूज़ होने लगे. मैनी शेफर्ड बॉयज़ फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस केम हियर टू फीड देयर कैटल.
One day they found a playground, and in the middle there was a green mound which looked very much like a judge seat. आसपास के गांव से चरवाहे वहां आते थे, तो जब चरवाहों के जो बच्चे थे उन्हें वहां पर एक प्लेग्राउंड मिलता है और उस प्लेग्राउंड में एक माउंड बना हुआ था, टीला, एलिवेशन ऑफ अर्थ और स्टोन्स, तो उन्हें वह एक जज की सीट के जैसे दिखाई दिया. एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट. उनमें से एक बच्चे को ऐसा ही लगा कि ये जज जैसी सीट है, तो वो उस पर बैठ जाता है. ही सेड टू द अदर बॉयज़, और उसने अपने साथ के जो और मित्र थे, लड़के थे वहाँ, उनसे कहा, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी एंड विल हैव ट्रायल्स. ट्रायल्स सुनवाई. मैं जज बनूंगा और तुम सब मेरे सामने केसेस लेकर आना और हम उन पर सुनवाई करेंगे. द अदर बॉयज़ पुट फोर्थ डिफरेंट केसेस फॉर हिम. बच्चे उसके सामने डिफरेंट केसेस लेकर आने लगे अलग अलग. बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट महसूस हुई. स्ट्रेंज थिंग विचित्र बात. लेकिन अचानक सबको वहाँ कुछ विचित्र बात का एहसास हुआ. वो क्या था? द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ. जो बच्चा अभी तक साधारण नज़र आ रहा था और जैसे चरवाहे थे उन जैसा, अब वो उन सबसे कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा था. ही हैड बिकेम ग्रेव एंड सीरियस एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर अ लिटिल फ्राइटेंड. ग्रेव एंड सीरियस, वो बहुत ही शांत गंभीर हो गया था. हिज टोन, उसका बातचीत करने का ढंग, मैनर्स, व्यवहार, सो स्ट्रेंज, अद्भुत हो गए थे. इम्प्रेसिव, इफ़ेक्टिव थे. उसका व्यवहार अब इतना इम्प्रेसिव हो गया था कि जो रेस्ट ऑफ द बॉयज़, बाकी के बच्चे थे, वर फ्राइटेंड, थोड़ा से उससे डर गए. स्टिल दे थॉट इट वॉज फन. फिर भी बच्चों को लगा कि ये तो सब खेल है. एंड वंस अगेन दे पुट अ फ्रेश केस बिफोर हिम. वो फिर से उसके सामने एक नया केस तैयार करके लाए. एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट. तो उस बच्चे ने फिर से उसमें अपना फैसला सुना दिया. एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर. ही इज सिटिंग ऑन द जज सीट लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न. बच्चे उसके पास केस लाते रहे, घंटों ये खेल चलता रहा. वह कंप्लेन सुनता रहा, उसमें प्रोनाउंस सेंटेंस, निर्णय देता रहा, उसी ग्रेविटी के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ जैसे वह देता था उस सीट पर बैठकर. एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड. काउ हर्ड, हर्ड्समैन, चरवाहा. और जब वह उस सीट से उतरता था तो वो और बच्चों जैसा ही और चरवाहों जैसा ही हो जाता था. ग्रेजुअली दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड. ग्रेजुअली, स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे यह न्यूज़ कंट्री साइड, पूरे देश में फैल गई. Grown up men and women from all the villages came to the court of the cowherd boy and got satisfactory judgments also. बड़ी अवस्था के जो स्त्री पुरुष थे आसपास के गांव से, वो भी उसके पास आने लगे चरवाहे के, और उससे अपने फैसले के लिए आते थे और सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट्स पाकर जाते थे. नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड द स्टोरी ऑफ शेफर्ड बॉय. एक राजा जो उज्जैन से कुछ दूरी पर रहता था, उसने भी उस शेफर्ड बॉय की, चरवाहे की कहानी सुनी. ही गेस्ड दैट ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. उसने अनुमान लगा लिया कि वह बच्चा अवश्य ही विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठता होगा. ही थॉट लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट. उसने सोचा कि खुदाई करवाकर उस जजमेंट सीट को वहाँ से निकलवाया जाए. आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस. मैं भी उस सीट पर बैठूंगा और केसेस को सुनूंगा. देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल. तो स्पिरिट, सोल, आत्मा, तो विक्रमादित्य की आत्मा डिसेंड कर जाएगी, गेट डाउन, मुझ में उतर जाएगी. यहाँ आत्मा मतलब जो विक्रमादित्य की ज्ञान है और उनका न्याय करने की जो कुशलता थी वो उसके अंदर आ जाएगी. उसने ऐसा सोचा. आई शैल ऑलवेज बी अ ग्रेट जज. एंड मैं भी एक उन जैसा ही न्यायी राजा बन जाऊंगा. सो ही ऑर्डर्ड द लेबरर्स टू डग आउट अंडर द माउंट. तो इसलिए उसने मजदूरों को ऑर्डर दिया कि माउंट, टीले की खुदाई की जाए.
At last, the laborers came onto something. They uncovered it and found a slab of black marble. आखिरकार लेबरर्स खुदाई करते हुए एक चीज़ से टकराए, उन्हें एक चीज़ मिली, उन्होंने इसे खोला. एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल. स्लैब तख्त, सीट थी एक ब्लैक मार्बल, ब्लैक कलर की मार्बल संगमरमर. सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स. 25 स्टोन पत्थर के देवदूत थे 25 जिन्होंने उसको सपोर्ट किया हुआ था अपने हाथों पर और पंखों पर. What was the color of the marble? Black. And how many stone angels? 25. Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य. निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी. With grave rejoicing it was brought to the city. Rejoicing happily, खुशी खुशी, बहुत खुशी के साथ यह सीट सिटी में लाई गई. एंड प्लेस इन द हॉल ऑफ जस्टिस. जो न्याय का कक्ष था राजा का, वहाँ रख दी गई. The king ordered his people to observe 3 days prayer, fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. राजा ने अपनी प्रजा को ऑर्डर दिया कि वो 3 दिन तक व्रत रखें, पूजा करें और वो 4th डे उस सीट पर सबके सामने बैठेगा. At last the great morning came. आखिरकार वो शुभ दिन आ ही गया. When the king was about to sit on the throne गद्दी, राजगद्दी, रॉयल सीट. One of the angels began to speak. जैसे ही राजा उस गद्दी पर बैठने वाला था, सिंहासन पर, तो उनमें से एक एंजल बोला जो उसको सपोर्ट किए हुए थे. स्टॉप. इट सेड, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? हैव यू नेवर डिज़ायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन? क्या तुमने कभी ऐसी इच्छा नहीं की कि मैं दूसरों के राज्य को छीन लूँ, उन पर शासन करूँ जो तुम्हारे नहीं थे? तो क्या तुम अपने आप को वर्दी, सुटेबल समझते हो सीट के लिए? द किंग सेड, नो आई एम नॉट वर्दी. राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ. गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days टू सिट ऑन द थ्रोन. राजा ने कहा, तब अब तुम जाओ, 3 दिन तक व्रत रखो, प्रे करो और तब तुम इस सीट पर बैठने के योग्य बनोगे. विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लो अवे. और ऐसा कहकर वो एंजल वहाँ से उड़ गया. ही ट्राइड टू सिट ऑन इट मैनी टाइम्स बट एवरी टाइम ही वॉज क्वेश्चन बाई एन एंजल एंड ही हैड टू विदड्रॉ कम बैक, वापस आना. जब भी वह उस सीट पर बैठना चाहता था, एक एंजल उससे क्वेश्चन पूछता और वह उसका जवाब जब नो में देता कि वह योग्य नहीं है, तो उसे वापस आना पड़ता, सीट पर नहीं बैठ पाता. दिस वेंट ऑन टिल ओनली 1 एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब. ऐसा तब तक होता रहा जब तक सिर्फ वहाँ पर उस मार्बल स्लैब पर एक ही एंजल बचा, एक ही देवदूत रह गया था. द किंग वेंट नियर द थ्रोन. राजा थ्रोन के पास गया. विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ. द लास्ट एंजल स्पोक. जब वो बैठने वाला था लास्ट में, तो फिर से उस आखिर एंजल जो बचा था उसने कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग? इज़ योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड? तो उसने फिर पूछा कि क्या तुम्हारा हृदय, हार्ट इतना ही प्योर है जैसे एक छोटे बच्चे का? इफ़ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट. अगर ऐसा है तो तुम विक्रमादित्य की सीट पर बैठने के योग्य हो. द किंग आंसर्ड, नो I am not worthy. And at these words, the angel flew up into the sky. राजा ने फिर से कहा, no, I am not worthy. तो जब उसने ऐसा कहा तो वह एंजल आकाश में उस सीट को अपने सिर पर लेकर उड़ गया. This was how the judgment seat of विक्रमादित्य disappeared to get out of the sight, लुप्त हो जाना, from the earth forever, हमेशा के लिए. और इस तरह से विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन था वो हमेशा के लिए इस धरती पर से गायब हो गया. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट द समरी ऑफ दिस लेसन विल बी हेल्पफुल टू यू to write the answers of the questions based on this lesson. Thank you.